सबसे पहले मैं ईश्वर को सदा वंदना करता हूँ कि आप इस अद्भुत दुनिया की अपनी शक्ति मात्र से रचना की। मनुष्य से लेकर सभी जीव जंतुओं को आपने बनाया और उनका पालन पोषण करता रहा तथा जीने मरने का भी आपने एक निश्चित सीमा बनाया गया जो सभी अपने आप में मगन है। जैसा कर्म करेगा वैसा हर एक प्राणी फल पाएगा। एक सुंदर सा बगीचा में चारों तरफ हरा भरा, कोयलों की आवाज़ और फूलों के सुगंध से सुगंधित था। उसी बगीचा के बीच में एक पेड़ की डाली पर तोता और मैना का घोंसला था। मैना का मन एक स्त्री को देखकर बहुत ही भावुक हो उठा। मैना ने रो रो कर कहने लगा अपने तोते से, हे मेरे प्रिय, आज मेरा मन काफ़ी अत्यंत दुखी है। तोता ने फट से बोला, क्या हुआ मैना? भला मुझसे क्या गलत हुआ तेरा मन आज इतना दुखी है? मैना ने कहने लगा, हे स्वामी, आपकी वजह से मेरा मन दुखी नहीं है। दुखी एक स्त्री के कारण है कि आखिर एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना अपने पेट में रखते हैं और उन्हें जन्म देकर पाल पोस कर जवान करते हैं। जब एक माँ चिता पे लेटी हुई है और शमशान घाट में उसे जलने तक उसके पास 3 घंटा का वक्त नहीं है कि अपनी माँ को सही ढंग से जलाकर और शमशान घाट से वह आ सके अपने गांव, अपने घर, फिर अपने कोई काम में जा सके, इतना भी अपने बेटे के पास आजकल वक्त नहीं है। यहीं पर तोता ने कहने लगा, हे मैना, यह तो बहुत ही अत्यंत दुखी कहानी है, बहुत ही दुखी घटना है। तुम इस कहानी को ज़रा विस्तार से मुझे सुनाओ। मैना के आंखों में आंसू और मैना रो रो कर यह कहानी अपने चोंच से कहने लगा। कभी आराम न करने वाली आज मैं अचेत अवस्था में पड़ी थी, पर मेरे पास खड़ी सब देख सुन रही थी। पति सिर पर हाथ रखकर बैठे थे। काफ़ी लोग इधर उधर जा रहे थे। मेरी बेटी अवाक होकर बैठी थी। कुछ लोग बार बार घड़ी देख रहे थे। आपस में कानाफूसी चल रही थी, सब कब लेके जाया जाएगा। लोग कहते थे कि बेचारी बहुत ही अच्छी थी, इनके जैसा कोई नहीं। मुझे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। खैर, मुझे गंगा जल में नहलाया गया, नए नए वस्त्र, नए नए श्रृंगार कराया गया, मांग में सिंदूर पति को बुलाकर भराया गया, मुंह में तुलसी पत्ता डाला गया। क्रियाक्रम की सारी गतिविधि तैयार की गई। बेटे की रात को फ्लाइट थी, वह कैंसिल नहीं कर सकता था। वह बहुत ही जल्दी में था। जल्दी जल्दी से शमशान में ले जाकर चिता सजा दी गई। पंडित ने मंत्रों को उच्चारण करने के बाद बेटे को अग्नि देने को कहा। वह अग्नि देकर पिता से बोला, पापा, मेरे पास ज़्यादा वक्त अब समय नहीं है, मुझे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट छूट जाएगा, बाकी के कार्य आप सब कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है, जल्दी जाना होगा। अग्नि स्नान करती मैं अवाक रह गई। क्या क्या नहीं किया मैं अपने बेटे के लिए। जिस बेटे को मैंने अपने पेट में 9 महीना तक संभाल कर रखा, फिर मैंने उसे जन्म दिया, फिर मैं उसे अपना दूध पिलाया, फिर उसे ममता के आंचल में मैंने 9 महीने तक पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया। जब वह बेटा बड़ा हुआ तो मुझे 3 घंटा चिता जलने तक का भी वक्त नहीं उसने दिया। आज मेरा बेटा मेरे पूरी तरह राख बनने का भी इंतज़ार नहीं कर सकता।
माँ के चिता से आवाज़ निकलता है। आज एहसास हुआ सिर्फ राम नाम ही सत्य है। मेरी आत्मा जो पीड़ा महसूस कर रही थी वह राम का ध्यान में करते करते ही अंत में विलीन हो गया। मुक्त हो गई मैं, पार्थिव शरीर मिट्टी में मिल गया। मोह माया बंधन टूटते ही अंत में आकाश की तरफ जा रही थी। मोह माया का फंदा जब टूटता है मेरे दोस्त, तो परमेश्वर के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।